आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज फर्स्ट। मैं हूं आपके हाँ साथ बाबा, प्रीतेश कुमार। आप लोगों के और साथ आज में देखिए परेशानी क्या है जो कि इतना एक परेशान गरीबों है के आप साथ लोग? क्या हो रहा यह है, कि सरकार सुनिए ने अच्छी हमको तरह से। कब्जा दिया भूदान जमीन का, हाँ। उसको हम जो तबास करने लगा। गांव का दबंग आदमी है, उस मार पीट करके महावीर मिश्र भगा दिया। इसके बाद में एक आदमी दौड़ा सब, तो एक आदमी मर गया प्लॉट पर। कौन मार जा से नहीं नजर से देख सके, खत्म हो गया। और हम लोग डरे वो प्लॉट पर नहीं जा सके। इसके बाद में आप सरकार को हम कहते हैं कि कागज दिए जो हमको दिया, तो हमको जमीन दीजिए नहीं। तो आप लोग मतलब कि किसको बोले जमीन दीजिए? सरकार को। सरकार को? हाँ जी, जो कागज दिया। तो कागज में क्या बता रहे हैं? कागज में तो दिया हम भूदान वाले को, गरीब को जमीन देना वाला जमीन दिया, गरीब को हम थी है। तो आपका क्या मांग है? मांग है वही जमीन। जमीन आप लोगों को चाहिए जो आप लोगों का था पहले? हाँ, कागज जो दिया अच्छा। जमीन चाहिए हम लोग को। आप लोग को दान पत्र मिला है? दान पत्र मिला है, सरकार दिया, कागज देख लीजिए। अच्छा ठीक है, उनको दिए उनको। रहिए आप कहाँ जा रहे हैं? रुकिए। हाँ, क्या अभी बताइए क्या है? भूदान का जमीन पर्चा मिला। पर्चा देने के बाद हम लोग दखल किए। दखल करने के बाद वो लोग जोर जबरदस्ती मार पीट करके भगा दिया जमीन से। जमीन से कौन मारा है? उसका नाम बताइए। महावीर मिश्र। क्या कह करके मारा था? कि भूदान आपका जमीन नहीं है, हमारा जमीन है। आपका परिचय, आपका नाम? हमारा नाम बनारसी मंडल। पिताजी का नाम? बृहस्पति मंडल। तो आप लोगों का जमीन है वो दबंगी के कारण से वो अपने अंदर रखा है। हाँ। और अभी वो जमीन क्या किसी के हैंड में है, जोत हो रहा है या पड़ती है? पड़ती है। ठीक है। आपका बाबा परिचय क्या है? आपका नाम? अमराज मोहन यादव। आपका पिताजी का नाम? भद्दो यादव। अच्छा ठीक है। तो और उनको जिसको इनको दीजिए इनको। क्या बाबा, क्या परेशानी? जमीन भूदान से हमको जमीन पर्चा मिला। पर्चा मिलने के बाद जो हम जमीन जोत रहा है शुरू से। क्या जोत रहा है? हम इसलिए सब ने जोत रहा है। आप लोग जोत रहे हैं? अच्छा ठीक। थोड़ा दिन करीब 10-15 साल 20 साल जोतने के बाद फिर ये जो है गया शंकर मिश्र, वो दमांग आदमी है। फिर बहुत आदमी को साथ लेकर गया, हम सनी को मार पीट करके लाठी से मारे तो सबको हमको भगा दिया। अच्छा। भागने के बाद हम एक लाठी गोड़ में लगा तो हम गिर गए। गिरने के बाद जो है, ये कितना दिन का है मामला, मारपीट जो हुआ था? यहाँ करीब 7-8 साल से। 7-8 साल से। अच्छा, तो उसके बाद आप लोग क्या वो जमीन पे चढ़ना बंद कर दिए क्या? हाँ, थोड़ा दिन बंद कर दिया तो डर से मारे जो नहीं हम सुनी जावा पार लिए। अच्छा ठीक। सब हौसनी दौड़े, लाठी सब आदमी डरो से जिससे घरों में कि मारिए बुझिए भाई जाना से वो रहिए तो वहाँ तो हाँ सही बात है, कोई डर के मारे। देखिए इनके पास सारी कागजात मौजूद है और ये अपना आपका खुद परिचय क्या? सारी कागज इसके पास प्रोवाइड है। और देखिएगा पिताजी का कि नाम? सारी कागज का क्या बयान आता है। की दिक्कत छो अपने का? हमरा पता सुने का पर्चा मिललो छ भूदान रो, मिसर जिसने ना दे रहलो छ। क्या नाम है उसका? मिसर जिसने महावीर मिसर को दल है वो, सात भाई है वो। मैं सब डर गया उसी के क्या नाम है? बन्नी मिसर कहे नाम की चीज के? मिसर, बन्नी मिसर, शशि मिसर, चला। अच्छा ठीक है। वो लोग क्या किया आप लोग के साथ में? वो बोला था कि आपको नहीं है भूदान नहीं छोड़ेंगे। मतलब कि आप लोग का जमीन ये नहीं है? नहीं छोड़ेंगे। वही बोल रहा था, मेरा सारे कागज पत्तर ओके है। वो जो पर्चा जो मिला था। तो उसके पास तो कोई कागजात होगा तभी ना बोलता होगा। नहीं, अब है कि नहीं तो मेरा पास भी कागज है ना। तो मैं जो कागज पर आधार पर नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है, आप अपना कागज के आधार से लड़ रहे हैं कि आप लोग को मतलब कि भूदान मिला है ना? जी। अच्छा ठीक। तो इसके लिए फिर
क्या आप लोग नया बात कर रहे हैं खेत को? नहीं, पहले से था, अभी अभी नहीं परती था अभी परती है? जी। अच्छा अच्छा ठीक है। आपका नाम? मुन्नी देवी, आपका पति का, हस्बैंड का नाम? बनारसी दास, ठीक है। घर? विशासपुर। अच्छा ठीक। क्या आप बताइए। मेरा नाम विष्णुदेव कुमार हुआ। हम्म, पिताजी का नाम कालेश्वर यादव। हम्म, मेरे पिताजी को 1978 में पर्चा मिला। हम्म, उस समय से ये लोग यथावत, उसमें तो मेरा जन्म नहीं हुआ था, ये लोग यथावत बोले थे पापा, और लोग यूज करते थे जमीन का, जोताबाद करते थे। ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे और भूमिहीन थे। इन लोगों को जो पर्चा मिला, तो पर्चा के आधार पे ये लोग सोचा कि हम लोग को सारा कागजात मिल गया, यही है। ये लोग ब्लॉक में जमाबंदी कायम कभी नहीं करवाए। हम्म, उसके बाद ये लोग अपना जैसे यूज करते थे। कुछ समय बाद, लगभग 2000 ईस्वी था, हम्म, उस समय गांव के ही दबंग लोग दयाशंकर मिश्र, हम्म, भगवान शंकर मिश्र, कैलाश मिश्र, बबलू मिश्र, शशिकांत मिश्र, इस सारा पूरा फैमिली एक ही गोतिया लोगों को हम्म, बहुत दबंगई दिखा करके जमीन से बेदखल कर दिया। हम्म, और बेदखल के बाद उसी जमीन पे पूर्व में ही एक आदमी था गजाधर यादव, जो पर्चाधारी था, उसको वो लोग बेरहमी से डंगा के मिल के पूरा ग्रुप में मिल के मार के उसको बेरहमी से पीटा गया, उसको पीटा गया और उसकी मौत हो गई उसी जमीन पे ही। हाँ, उसके बाद ये लोग डरे सहमे थे। कुछ लोग आवेदन भी दिए, लेकिन वो लोग उसी समय गांव के 5-6 भूदानधारी को उठा करके जेल भिजवा दिया थाना के माध्यम से। जैसे भी हो, जो कारण से आवेदन देके वो लोग, वही लोग दयाशंकर मिश्र के पूरे परिवार लोग, और उस समय ये लोग को बोलने लगे कि तुम लोग अपना 5-6 आदमी जो भी है ये भूदान में हमको लिख के दे दो, तब हम उन लोग को जेल से निकालेंगे, नहीं तो हम निकलने नहीं देंगे। ये लोग डरे सहमे थे। ये लोग बोला कि अच्छा ठीक है, हम टिप दे देते हैं, आप निकाल लीजिए। तो उन लोग को छुड़वाया और ये लोग से टिप लेके कुछ शपथ पत्र बनवा दिया वो लोग कि ये जमीन भूदान का नहीं है, ये ऐसे है वैसे, इस तरह से। उसके आधार पे 2000 ईस्वी में हम लोग अंचल में जब पता चला, हम लोग आए तो उस समय पढ़े, कागज से पढ़े तो देखा भाई नोटिस नहीं करा गया। उसके लिए अंचल में आवेदन भी दिए 2000 ईस्वी में। अंचल में आवेदन के बाद सीओ साहब आज कल परसों करते रहे। उस करने के बाद 2007-8 में ये लोग, जिसमें अंचल के वीडियो थी सैदा खातून, वो सीओ साहब के पद पे भी थे उस समय, कुछ समय के लिए, क्योंकि वहाँ सीओ साहब का ट्रांसफर हुआ था। तो उसी के आवर में ये लोग अवैध ढंग से अपना जमाबंदी करा लिया कायम। वो क्या खातून बोले? सैदा खातून। सैदा खातून, वो पहले वीडियो साहब थे, उसके बाद उनको वो जो सीओ साहब ट्रांसफर हुए तो खाली स्थान था, तो उनका पदभार सीओ साहब, हाँ, पदभार उसको मतलब कि मिला तत्कालीन। हाँ, उसी समय ये लोग उल्टा पुल्टा कागज दे करके कि मेरा खतियानी जमीन है, को बोलता था मेरा कवाला है, को कुछ इस ढंग से वहाँ आवेदन दे करके, जिसका कुछ प्रमाण भी मेरे पास है, हम नकल निकाले हुए हैं, वो प्रमाण के साथ उन्होंने वहाँ पे आवेदन क्या है प्रमाण? जैसे उन लोग को जब पूछा गया आपकी बार, इधर हम लोग का जो झगड़ा यहाँ पे बकवास हुआ था प्लॉट पे, तो थाना बुलाया गया था। वहाँ से अंचल से आके जो कागजात दोनों से मांगा था, हम लोग कागजात दिए थे, वो लोग भी दिए थे। तो वो लोग बोले थे मेरा खतियानी जमीन है, और वहाँ पे वो दिखा रहा था कवाला, जबकि खतियानी जमीन होने अंचलाधिकारी को। हाँ, जबकि खतियानी जमीन है तो वहाँ कवाला हो ही नहीं सकता है, और उसी के परिवार का। तो उन लोगों से पूछा भी गया तो बोला कि इसका जवाब हम तुमको नहीं देंगे, वो जमीन मेरा है, तुम लोग गलत ढंग से वहाँ चढ़ाव करता है, ये करता है, वो करता है, तुम लोग का कुछ नहीं है। तो फिर थाना भी इंटरफेयर बहुत किया, हमको खुद बहुत टॉर्चर किया और बोले कि तुम उसको जमीन जोतने दो, नहीं तो तुमको रंगदारी में भेज देंगे हमको। तो इस पे हम भी बोले कि सर अगर आप बोलते हैं कि हम जमीन जोतने दे दें, तो आप मेरे पर्चा पे, जो मेरे पास पर्चा है और जितनी भी मेरे पास भूदान से सत्यापित कॉपी है, डीएसएलआर सर का ऑर्डर है, उस पे आप लिख के दे दीजिए कि ये सारा कागजात आपका अवैध है, गलत है, हम आपको जो है उसी समय हम जमीन छोड़ देंगे। अगर गलत नहीं है तो दोनों का कागज लेके सही से कोर्ट में जांच करवाया जाए, और जिसका सही पाया जाए उसको जमीन दिया जाए। काहे कि एक जमीन का मालिक एक ही होता है, 2 या 4 नहीं हो सकता है। हम इतना बोले, उसके बावजूद फिर अंचलाधिकारी आज कल परसों करते करते, जो इससे पहले वर्तमान में जो सीओ साहब है, इनसे पहले जो थे, उनका नाम स्मरण में नहीं है, रजक सर थे, तो उनका ट्रांसफर हो गया यहाँ से। उसी के आवर में ऐसा हुआ था। तो सारा कागजात ले करके फिर यहाँ पे क्या क्या रिपोर्ट बना के, मेरे पक्ष में कोई रिपोर्ट नहीं बनाए,
और कर्मचारी से रिपोर्ट बनवा के खुद घर पे बुला के दयाशंकर मिश्र गलत ढंग से आवेदन बनवा दिया और फिर डीसी लाल सर के फिर भी उसके अगेंस्ट में हम लोग गए हैं वहाँ पे। सारा कागजात हम लोग भी वहाँ भी डीसी लाल सर को भी प्रस्तुत किए हुए हैं। तो उस पर अभी चल रही है और जमीन यथावत पड़ती है। और मेरा एक अनुरोध यही है कि आप लोगों से इसे जितना ज़्यादा और सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि जमीन का सही तरह से जांच करते हुए, मेरे पास जो प्रमाण है, उनके पास क्या प्रमाण है पता नहीं, हम देखे नहीं है, तो उस सभी को जांच करते हुए जिसका सही हो उसे जमीन सुपुर्द किया जाए। आपका परिचय? मेरा नाम विष्णुदेव कुमार हुआ, पिताजी का नाम मेरे पिता के नाम से पर्चा है, स्वर्गीय कालेश्वर यादव है। और हम लोग पूर्व से भूमिहीन है। वर्तमान में हम लोग अभी कुछ थोड़ा बहुत कट्ठा डंडा खरीदे आप हैं। बिसासपुर के रहने वाले हैं ना? बिसासपुर के ही रहने वाले हैं। ठीक, उनको दीजिए। क्या हम क्या सर ये जो बता रहे हैं, क्या जमीन भूमिहीन इन लोगों को मिला है या आप लोगों को मिला है, क्या बिल्कुल सही बात है? हाँ सही है, जितने भी बात विष्णुदेव ने कहा हाँ एकदम बिल्कुल सत्य बात है। जैसे कि बोला कि पर्चा है, तो देखिए सर कि ये ठीक है हाँ, नहीं देखा नहीं थी। देखिए सर, ये जितना भी है भूमिहीन का ये पर्चा है, टोटल पर्चा है। और जितना भी कागजात को हम अभी किए हैं वो सीओ साहब को भी दिया गया है, लेकिन सीओ साहब टाल मटोल करते हुए यानी कि आप पता नहीं क्या करते हैं, घूसखोरी लेते हैं कि क्या करते हैं, लेकिन हम लोगों का काम आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। यहाँ के कलेक्टर के पास तक कागज पहुँचा हुआ है, लेकिन जो कोई इसका सुनवाई अभी तक नहीं कर रहे हैं। तो इसका क्या निर्णय होना चाहिए सर? तो ये सीओ साहब आपके मतलब लापरवाही ये कर रहे हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल एकदम लापरवाही कर रहे हैं सर। और इसके साथ साथ सीओ साहब के अलावे भी हमारे जो वरीय उप समाहर्ता है कहलगांव डिसिला सर, वो भी अभी जो विपक्षी है मेरे दयाशंकर मिश्र और उसके पूरे फैमिली का, ऐसा हम जब शनिवार को मिलने गए तो हमको डायरेक्ट बोलते हैं कि कागजात का हम क्या करेंगे, जबकि वो इसका डिसीजन लेने वाले डीसीएलआर का नाम क्या जान रहे हैं आप? अभी जो कि सनोला आदि कहलगांव में जो हाँ, उसका पूरा नाम नहीं, कोई मुस्लिम सर है। हाँ, अब तो वो क्या बता रहे हैं? वो हमको, हम जब शनिवार को गए तो डायरेक्ट बोलते हैं कि कौन सी हम करेंगे, इसका कौन काम हम करेंगे, तुम लोग आवेदन लिख के दे दो। जब आवेदन देने किसको देने बताएं आवेदन? बोला कि आवेदन हमको दे दो लिख के। और जब उनको पूर्व में भी इसका सारा कागज जमा किया गया है, आवेदन भी दिया गया है, लगभग सारा एविडेंस दिया गया यहाँ से। उनका रिसीविंग भी होगा आपके पास? हाँ, मेरे पास रिसीविंग भी है। आप दिखा सकते हैं? हाँ, एकदम बिल्कुल दिखा सकते हैं। अभी है अवेलेबल? हाँ, हमको मंगवाना पड़ेगा घर पर से। अच्छा ठीक। और उसके बावजूद भी वो ऐसा पेश आए कि 1 महीना पहले जो उसी डीसीएलआर सर से मिले थे और अभी वर्तमान में तो धरती आसमान का अंतर है। ऐसा लग रहा है कि सर भी एकदम बिक गए हैं पूर्ण रूपेण, और ये 100% सत्य है। और हमको इतनी क्रूरता से देखते हैं, लगता है कि हमको कुछ करवा देंगे। तो वो भी प्रमुख है। और वो जो जमीन अभी जोत रहे थे पूर्व में, वो हम उसके अगेंस्ट में है। वो 20 साल से लगभग 15 से 20 साल से वो उप प्रमुख बना हुआ है, पैक्स अध्यक्ष है। और इतने दबंगई है ना, उसका कथन वर्णन नहीं किया जा सकता। ये आप प्रखंड में भी पता कर सकते हैं। और वो पद का गरिमा को नहीं समझ करके उसका दुरुपयोग करते हुए ऐसा पूरा अंचल में क्या? हाँ, अच्छा। अभी मतलब अभी पदभार प्रमुख है या नहीं है? अभी उसकी पत्नी उप प्रमुख है और वो पैक्स अध्यक्ष है। अच्छा। दयाशंकर मिश्र, उसकी पत्नी निशा देवी है, वो उप प्रमुख है। और ऐसा ना, और जब उस रूट से गुजरते हैं ना, तो ऐसा दलील देते हैं, ऐसा अपशब्द भाषा बोलते हैं, हम लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। और फिर वो इतना होने के बावजूद भी कभी कभी हम लोग को ऐसा क्रूरता से देखता है और किसी गांव वाले से बोलता भी है, वो तो सामने उनका बोल नहीं पाते हैं डर से। हम लोग डर बना रास्ता से उठवा देंगे, ये कर देंगे। वो खास करके मेरे ऊपर तो सबसे ज्यादा उसका फोकस है कि कहीं कुछ भी करवा देंगे, जिसके एवज में हम एडीएम सर को, एसपी सर को मेल भी किए हुए हैं। ठीक, तो उसके बाद एसपी साहब कोई रिप्लाई? अभी तक तो कोई रिप्लाई नहीं मिला है। लेकिन हम जब थाना में इस तरह का हमें मिल रहा था कि तुमको रंगदारी में भेज देंगे, तुम उसको जमीन जोतने दो, तो उसके बाद जो है ना, ऐसा हमको फिर सर को मेल करने के बाद ऐसा धमकी नहीं मिला है।